जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में काटे और बाहर निकलकर उसी देश का राष्ट्रपति बन जाए जिसने उसे कैद किया था? जी हाँ, आज हम नेल्सन मंडेला के इसी अविश्वसनीय सफर को करीब से जानेंगे। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि नफरत पर इंसानियत की जीत की है। यही तो नेल्सन मंडेला के जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसा लीडर जिसने जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं बल्कि प्यार और माफी से दिया। तो चलिए इस असाधारण यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी का आगाज होता है 10 मई 1994 से। ये दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में वो दिन था जब सदियों से चला आ रहा रंग भेद का अंधेरा छंट रहा था और एक बिल्कुल नया सूरज निकल रहा था। प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर खचाखच भरा हुआ था। दुनिया भर के 140 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक देश का जश्न नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र की एक नई उम्मीद का जश्न था। मंडेला ने इस सभा को एक बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया, रेनबो गैदरिंग, यानी इंद्रधनुषी सभा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां हर रंग, हर नस्ल और हर संस्कृति के लोग एक साथ खड़े थे, एक ऐसे नए दक्षिण अफ्रीका का स्वागत करने के लिए जहां सब बराबर होने वाले थे। और पता है सबसे खास बात क्या थी? ये समारोह उसी जगह हो रहा था जो दशकों तक श्वेत यानी गोरे लोगों की हुकूमत का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। आज उसी जमीन पर बराबरी और इंसाफ की एक नई इबारत लिखी जा रही थी। सच में इतिहास खुद को बदल रहा था। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार न जाने कितनी पीढ़ियों ने किया था। नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये आजादी और बराबरी का जीता जागता सबूत था। अपने भाषण में मंडेला ने अपने लोगों से एक दिल छू लेने वाला वादा किया। उन्होंने हर नागरिक को गरीबी, दुख और भेदभाव से आजाद कराने की कसम खाई और कहा कि अब इस देश पर आजादी का सूरज कभी नहीं डूबेगा। इसके कुछ ही देर बाद आसमान में दक्षिण अफ्रीकी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और नीचे जमीन पर देश के सबसे बड़े बड़े मिलिट्री जनरल खड़े थे, जिनकी छाती मेडलों से सजी हुई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इन्हीं जनरलों ने कुछ साल पहले मंडेला को गिरफ्तार किया था और आज वो ही लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे थे, अपनी वफादारी की कसम खा रहे थे। देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। फिर एकता की एक और जबरदस्त मिसाल देखने को मिली। उस दिन दो राष्ट्रगान गाए गए, एक गोरे लोगों का पुराना राष्ट्रगान और दूसरा अश्वेत लोगों का आजादी का तराना। उस दिन भले ही दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे के गान के बोल ठीक से याद नहीं थे, पर यह तय था कि बहुत जल्द वो इसे दिल से सीख लेंगे। ये एक नए दक्षिण अफ्रीका का संगीत था। लेकिन इस जश्न और खुशी के माहौल में भी मंडेला अपने दर्द भरे अतीत को नहीं भूले थे। उन्होंने उस भारी कीमत को याद किया जो इस आजादी के लिए चुकाई गई थी। उन्हें लगा कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों की मेहनत का नतीजा है जो उनसे पहले आए थे। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि वो उन लोगों को शुक्रिया भी नहीं कह सकते जिनकी हिम्मत और कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू और चीफ लुथुली जैसे महान नेताओं को याद किया। मंडेला का मानना था कि इतना जुल्म और इतनी नफरत ही कभी-कभी ऐसे महान, साहसी और दरियादिल इंसान पैदा करती है। मंडेला के लिए दक्षिण अफ्रीका का असली खजाना वहाँ की सोने या हीरे की खादानें नहीं थी, बल्कि वहाँ के लोग थे। वो लोग जो जुल्म की आग में तपकर और भी मजबूत और सच्चे बन गए थे। तो इस लंबे संघर्ष के दौरान मंडेला ने सीखा क्या? सबसे बड़े सबकों में से एक था हिम्मत का असली मतलब। आमतौर पर हम सोचते हैं कि बहादुर वो होता है जिसे डर नहीं लगता, लेकिन मंडेला ने अपने साथियों से सीखा कि बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो अपने डर पर जीत हासिल करता है। मंडेला एक और दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के प्रति और दूसरी अपने समाज और देश के प्रति। लेकिन रंग भेद वाले दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत इंसान के लिए इन दोनों को एक साथ निभाना नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों की भलाई के लिए आवाज उठाता तो उसे उसके परिवार से ही छीन लिया जाता था। वक्त के साथ मंडेला के लिए भी आजादी के मायने बदलते रहे। बचपन में आजादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, जवानी में अपनी मर्जी से पढ़ना और परिवार बसाना,
लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अपनी आजादी तो बस एक धोखा है, जब तक कि उनके सभी लोग आजाद नहीं हैं। और बस यही एहसास था जिसने एक आम इंसान को एक महान नेता में बदल दिया। और आखिर में मंडेला हमें आजादी के बारे में एक ऐसी गहरी सच्चाई सिखाते हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सब यही सोचते हैं कि आजाद होने की जरूरत सिर्फ उसे है जो कैद में है ना? लेकिन मंडेला ने सिखाया कि जुल्म करने वाले को भी आजाद कराने की जरूरत होती है, क्योंकि जो इंसान किसी दूसरे की आजादी छीनता है वो खुद नफरत और तंग सोच की जेल में कैद हो जाता है। सच्ची आजादी तो तभी है जब जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों आजाद हों। इतनी बड़ी जीत के बाद भी मंडेला जानते थे कि उनकी स्वतंत्रता की लंबी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक पड़ाव था। एक बड़ी पहाड़ी तो चढ़ ली थी, लेकिन सामने अभी चढ़ने के लिए और भी कई पहाड़ियां थी। और वो पहाड़ियां थी गरीबी, भेदभाव और असमानता की। असली आजादी का सफर अभी भी बाकी था। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि आजादी एक मंजिल नहीं बल्कि एक लंबा सफर है, जिसमें लगातार हिम्मत और इंसानियत की जरूरत पड़ती है। तो मंडेला की ये लंबी यात्रा सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी पहाड़ी चढ़ ली, लेकिन हमारे सामने आज भी गरीबी, नफरत और असमानता की पहाड़ियां खड़ी हैं। सवाल ये है कि उन पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए क्या हम सब तैयार हैं? क्योंकि ये सफर वाकई आज भी जारी है।